दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने चैप्टर और टाइम स्टैम्प लिख दिए हैं। आप बस किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। और मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो पिछले चैप्टर पे या पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था शिव और कृष्ण का युद्ध, और कार्तिकेय और बाणासुर को बचाने के लिए देवी का कृष्ण के सामने नग्न होना या कपड़े उतारना। तो पिछले वीडियो पढ़ने के बाद आप ये वीडियो पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं अनिरुद्ध का नागपाश से छुटकारा और उनके द्वारा श्री कृष्ण आदि की वंदना, नारद जी के कहने से उनका वीर्य विवाह, उषा की विदाई, सबका द्वारका को प्रस्थान, मार्ग में श्री कृष्ण द्वारा वरुण देवता पर विजय, वरुण द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और पूजा, श्री कृष्ण के आगमन से द्वारका वासियों का हर्ष, भगवान के आदेश से पूर्ववासियों द्वारा देवताओं की वंदना, इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की प्रशंसा और सब देवताओं तथा ऋषियों आदि का अपने अपने स्थान को जाना। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय इस प्रकार बहुत से वर पाकर बाणासुर का मन प्रसन्न हो गया। तो शिव जी ने कहा बाणासुर तुम नाच के दिखाओ। युद्ध से वो घायल हो गया, तो उस अवस्था में भी उसने नाचा, फिर शिव ने उसे वर दिया। तो ये भी आप पिछले वीडियो में पढ़ सकते हैं। वो महाकाल तत्व को प्राप्त होकर भगवान शिव के साथ चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से बारंबार पूछा, भगवान अनिरुद्ध कहाँ नागपाश में बंधे हुए हैं? मैं इसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। मेरा हृदय स्नेह से व्याकुल हो रहा है। वीर अनिरुद्ध का अपहरण होने से सारी द्वारकापुरी शुद्ध हो उठी है। अतः हम लोग शीघ्र उन्हें बंधन से छुड़ाएंगे, जिसके लिए कि हमारा यहाँ आना हुआ है। अनिरुद्ध का शत्रु नष्ट हो गया, अब हम उन्हें देखना और उनसे मिलना चाहते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, भगवान नारद, तो नारद भी विष्णु के ही अवतार है, हमने भगवत पुराण में पढ़ा था। ठीक है, विष्णु के 24 अवतार है जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, जिसमें से बलराम, वेदव्यास, नारद, अर्जुन ये सब ही है। जहाँ अनिरुद्ध है वो स्थान आपको विदित है, मतलब आप जानते हैं उस स्थान, हमें उस स्थान पर ले चलिए। श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, माधव कुमार अनिरुद्ध कन्या के अंतपुर में नागपाश में बंधे हुए हैं। इसी बीच में चित्रलेखा शीघ्रतापूर्वक वहाँ उपस्थित हुई और बोली, देव जिसने भगवान शंकर को ही सर्वोपरि मानकर उनकी आराधना की है, उस दैत्यराज महात्मा बाणासुर का अंतपुर यही है। आप इसमें सुखपूर्वक प्रवेश कीजिए। तब बलराम, गरुड़, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और नारद ये सब लोग अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करने के लिए बाणासुर के अंतपुर में प्रविष्ट हुए। फिर तो गरुड़ को देखते ही अनिरुद्ध के शरीर में जो बाण रूपी महासर्प उनके सारे अंगों को आवेष्टित करके स्थित थे, वे सब सहसा उनकी देह से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी उसका घाव ठीक हो गया और साधारण बाणों के रूप में परिणत हो गए। श्री कृष्ण का दर्शन और स्पर्श पाकर महायशस्वी अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, यानी श्री कृष्ण ने ही बाणों को निकाला। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ठीक है, मतलब थोड़ा समझना मुश्किल है। स्पर्श पाकर लिखा हुआ है, यानी कि श्री कृष्ण ने छुआ और बाणों को निकाला। अपने आप तो नहीं निकले होंगे ना। महायशस्वी अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और खड़े हो हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। अनिरुद्ध ने कहा, देवादिदेव केशव आप सदा ही युद्ध में विजय हैं प्रभु, आपके सामने साक्षात इंद्र भी ठहर नहीं सकते। तदनंतर महामनस्वी अनिरुद्ध ने बड़े हर्ष के साथ महान बलशाली यशस्वी बलभद्र देव को प्रणाम किया, यानी बलराम जी को। फिर हाथ जोड़कर महात्मा माधव तथा महापराक्रमी पक्षी प्रवर गरुड़ का पृथक पृथक अभिवादन करके उन्होंने अपने पिता विचित्र बाणधारी सर्वसम्मत मकर ध्वज प्रद्युम्न के पास जाकर उन्हें भी प्रणाम किया। तत्पश्चात उस भवन में रहने वाली सखियों सहित उषा ने आकर अत्यंत बलशाली बलराम, परम दुर्जय वासुदेव और अप्रेमेय गतिशाली गरुड़ को प्रणाम करके पुष्पबाणधारी प्रद्युम्न को भी
लज्जापूर्वक नमस्कार किया। तब इंद्र के कहने से परम तेजस्वी नारद जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के समीप हंसते हुए आए। वे शत्रुसूदन गोविंद देव को बधाई देते हुए बोले, गोविंद, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप अनिरुद्ध से मिलकर अद्भुतदय को प्राप्त हुए। तब अनिरुद्ध सहित वे सब लोग नारद जी के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए। तब देवर्षि ने आशीर्वाद से उन सब के अद्भुतदय की कामना करके श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप यहाँ अनिरुद्ध का वीर्य नामक विवाह कीजिए। यानी वीर्य विवाह का मतलब है कि ताकत से जीत कर लड़की को पाना। तो ये युद्ध में तो ताकत का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए मुझे जाम्बूल मालिका देखने और सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा या इच्छा हो रहा है। नारद जी की ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। फिर श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, शीघ्र ही अनिरुद्ध और उषा का विवाह कीजिए, विलंब ना हो। बल पराक्रम द्वारा जीती गई कन्या का विवाह वीर विवाह कहा जाता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वर वधू के विवाह के समय कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर पक्ष की स्त्रियों को जो प्रेम पूर्वक इतिहास के रूप में गाली दी जाती है उसका नाम जम्बूल है। उसकी परंपरा को जम्बूल मालिका कहा गया है। ये उस समय एक पुरानी परंपरा थी। तात इसी बीच में वैवाहिक सामग्री का संग्रह करके मंत्री कुमांड उपस्थित हुए और श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोले। कुमांड ने कहा, कृष्ण, माँ भाव आप मुझे अभय प्रदान करें। देवेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रसन्न होइए। आपके सामने ये मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कुमांड के विषय में सब कुछ सुन चुके थे पहले ही। उनकी उस बात का स्मरण करके वे महात्मा कुमांड को अभय देते हुए बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि प्रवर कुमांड, तुमने जो सत्कर्म किया है उसे मैं जानता हूँ। अब तुम ही यहाँ के राष्ट्रपति बनो और अपने बंधु बांधवों सहित यहाँ परम सुखी तथा संतुष्ट रहो। मैंने तुम्हें यह राज्य अर्पित कर दिया। अब तुम मेरा आश्रय लेकर चिरंजीवी बने रहो, यानी चिरजीवी बने रहो। इस प्रकार महात्मा कुमांड को राज्य देकर श्री कृष्ण ने वहाँ अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न किया। उस समय भगवान अग्निदेव वहाँ स्वयं उपस्थित हुए थे। अनिरुद्ध का मतलब आग जलाया गया, उस आग का ही फेरा लिया जाता है ना शादी में, तो आग को अग्निदेव कहा जा रहा है। हालांकि वह अग्निदेव आग एक ही है। अनिरुद्ध का वो विवाह शुभ नक्षत्र से संपन्न हुआ। उसमें मांगलिक कृत्य करने के लिए अप्सराएं उपस्थित हुई थी। अप्सराएं भी दूसरे प्लेनेट पर ही रहती हैं, वो विमान में बैठ के आती है। रामायण महाभारत हर जगह पे विमान शब्द का प्रयोग किया गया है आने जाने के लिए। वहाँ अपनी पत्नी के साथ अनिरुद्ध ने स्नान करके अलंकार धारण किया। तत्पश्चात मंगल सूचक स्निग्ध वचनों द्वारा गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं उस विवाह की शोभा बढ़ाती हुई नाचने लगी। तो अप्सरा को बुलाने का एक मंत्र होता है, अगर आप उसको सिद्ध कर लेंगे तो उनको बुलाया जा सकता है। ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। तदनंतर, लेकिन देख लीजिएगा सच्ची है कि नहीं। तदनंतर अनिरुद्ध का विवाह संस्कार संपन्न कराकर समस्त देवताओं से घिरे हुए परम बुद्धिमान शत्रुसूदन एवं परपुरंजय भगवान श्री कृष्ण ने देव वंदित वरदायक रुद्रदेव की आज्ञा ले वहाँ से द्वारका जाने का विचार किया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण को द्वारका जाने के लिए उद्यत जान कुमांड ने हाथ जोड़कर उन मधुसूदन से कहा, माधव, बाणासुर की गोएं वरुण के हाथ में है, जिनके थनों से अमृत के समान गुणकारक दूध बहता रहता है। उस दूध को पीकर मनुष्य अत्यंत बलशाली और दुर्जय हो जाता है। कुमांड के ऐसा कहने पर भगवान श्रीहरि को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जाने का विचार एवं दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर श्री कृष्ण को बधाई देकर ब्रह्मलोकवासियों से घिरे हुए भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। मरुदगणों के साथ इंद्र द्वारकापुरी की ओर चल दिए। जिस ओर श्री कृष्ण जा रहे थे उधर ही वे सब लोग उनकी विजय चाहते हुए यात्रा करने लगे। साक्षात पार्वती देवी ने उषा को विदा किया। सखियों से घिरी हुई उषा मयूर जूते हुए रथ से द्वारका की ओर चली। तत्पश्चात बलभद्र यानी बलराम, श्री कृष्ण, महाबली प्रद्युम्न और पराक्रमी अनिरुद्ध ये चारों गरुड़ पर आरूढ़ हुए। प्रद्युम्न को भी
विष्णु का ही रूप कहा जाता है। ये भी हमने इस बुक के पिछले वीडियो पे पढ़ा था। पक्षियों में श्रेष्ठ तेजस्वी गरुड़ वृक्षगणों को उखाड़ते और पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। गरुड़ के प्रस्थान करने पर संपूर्ण दिशाएं व्याकुल हो गई, आकाश धूल से आच्छन्न सा हो गया और सूर्यदेव की किरणें मंद पड़ गई। तत्पश्चात वे सभी पुरुष प्रवर वीर अपने विशाल मार्ग पर बढ़ने लगे। वे सब महाबली बाणासुर को परास्त करके गरुड़ पर आरूढ़ हो द्वारका की ओर जा रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे सब लोग पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय उन महात्माओं ने अनेक प्रकार के रूप रंग वाली सहस्त्र दिव्य गौओं को देखा, जो दिव्य दुग्ध प्रदान करने वाली थी। वे सब के सब समुद्र तटवर्ती वनों में विचर रही थी। कुबंड के वचनों का स्मरण करके तत्काल उन गौओं के स्वरूप को पहचान कर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ तथा तात्विक अर्थनीति के विशारद भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर की उन गौओं को देखा और मन ही मन उन्हें ले लेने का विचार किया। फिर संपूर्ण जगत के आदि कारण वे अविनाशी प्रभु गरुड़ पर बैठे बैठे ही बोले। श्री कृष्ण ने कहा, वृंदानंदन गरुड़, जहाँ बानासुर की गोए हैं वहीं चलो। कहते हैं उन गौ का दूध पीकर मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो जाता है, यानी अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अमरत्व का प्राप्त कर लेता है मतलब है कि लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं। कहने का मतलब यही है, क्योंकि शरीर स्वस्थ हो जाता है। सत्यभामा ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए बाणासुर की गोए ले आइएगा, जिनका दूध पीकर वे महान असुर कभी बूढ़े नहीं होते हैं तथा बूढ़े प्राणी भी वृद्धावस्था को त्याग कर अजर हो जाते हैं। नाथ, आपका कल्याण हो। यदि धर्म का लोप ना होता हो तो उन गौ को ले आइएगा तथा यदि कार्य में बाधा पड़ती हो तो उन गौओं की ओर ध्यान न दीजिएगा। इस प्रकार सत्यभामा ने मुझसे कहा था। वे बाणासुर की गोए वही है, इन्हें मैंने पहचान लिया। गरुड़ बोले, प्रभु यही तो वे गोए दिखाई दे रही है, परंतु मुझे देखकर सहसा सब के सब समुद्र में समाई जा रही है। अतः यहाँ जो कार्य करना उचित हो वो कीजिए। ऐसा क्या कि गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से सहसा समुद्र को विशुद्ध करते हुए वरुण के निवास स्थान में प्रवेश किया। गरुड़ को वेगपूर्वक वरुणालय में आया हुआ देख वरुण के समस्त सैनिकगण तत्काल विभ्रांत एवं विचलित हो उठे। तत्पश्चात वरुण की अत्यंत दुर्जय सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो भगवान श्री कृष्ण के सामने चढ़ाई। उस समय वरुण के उन सैनिकों के साथ गरुड़ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में आक्रमण करने वाले उन सहस्त्र वरुण सैनिकों की उस अजय सेना को महात्मा केशव ने मार भगाया। तब वे भागे हुए सैनिक उस वरुणालय में ही जा घुसे। इसके बाद वरुण के 66,000 रथी सैनिक चमकीले अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो रण क्षेत्र में आकर युद्ध करने लगे। बलदेव, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गरुड़, इन सभी बलवान शूरवीरों ने नाना प्रकार के तीखे बाण समूह द्वारा वरुण की उस रथ सेना को सब ओर से मार भगाया। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा अपनी सेना को भगा गई देख वरुण देवता अत्यंत कुपित हो उठे और घर से निकलकर उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। उस समय बहुत से ऋषि, देवता, गंधर्व तथा अप्सराओं के समुदाय अनेक प्रकार से उनकी स्तुति कर रहे थे। इस रूप में वरुण देव का वहाँ दर्शन हुआ। उनके मस्तक पर सुंदर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे जल की बूंदें झर रही थी। वे एक शेष धनुष हाथ में लेकर खड़े थे। जल के समय वरुण अत्यंत क्रोध में भरकर अपने पुत्र, पौत्र और सैनिकों के साथ आकर अपने विशाल धनुष को फैलाते हुए इस तरह खड़े थे मानो युद्ध के लिए ललकार रहे हों। वरुण ने पहले तो शंख बजाया, फिर क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर उसी तरह धावा किया जैसे रुद्रदेव ने भगवान विष्णु पर आक्रमण किया हो। उन्होंने कुपित हो अपने बाणों के जाल से श्री कृष्ण को ढक दिया। तब महाबली जनार्दन ने पांचजन्य शंख बजाकर अपने बाण समूह से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। रणभूमि में उन निर्मल बाण समूह से पीड़ित होने पर भी मुस्कुराते हुए से वरुण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। तब घोर वैष्णवास्त्र को अभिमंत्रित करके युद्ध स्थल में बुद्धिमान वरुण के सामने खड़े हुए भगवान वासुदेव उनसे इस प्रकार बोले, वरुण देव, मैंने तुम्हारे वध के लिए शत्रु का संहार करने वाले इस महाघोर वैष्णवास्त्र को उठा रखा है। अब तुम स्थिरतापूर्वक खड़े रहो। यह सुनकर महाबली वरुण देव वैष्णवास्त्र का सामना करने के लिए उद्यत हो उसे वरुणास्त्र से संयुक्त करके जोर जोर से गर्जना करने लगे। वरुण के अस्त्र में राशि राशि जल व्याप्त था।
जो तत्काल प्रकट होने लगा। युद्ध विजयी वरुण उसी से वैष्णवास्त्र को बुझा देने के लिए उद्यत थे, परंतु वरुणास्त्र के द्वारा फेंकी गई जलधाराएं जब 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 वैष्णवास्त्र पर पड़ती थी तब तब अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठती थी और उनके द्वारा वहाँ वरुण के सैनिक भी दग्ध होने लगते थे। इस प्रकार महान शक्तिशाली वैष्णवास्त्र के प्रज्वलित होने पर वरुण के सैनिक पुनः भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। अपनी उस सेना को जलते हुए देख वरुण ने श्री कृष्ण से कहा, महाभाग, आप अपनी उस पूर्व प्रकृति का स्मरण कीजिए जो व्यक्ताव्यक्त स्वरूप है। तमोगुण का नाश कीजिए। आप स्वयं तमोगुण से क्यों मोहित हो रहे हैं? योगेश्वर महामते, आप सदा ही सत्वगुण में स्थित रहे हैं, अतः पंचभूतों के आश्रित रहने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 दोष और अहंकारों को त्याग दीजिए। आपकी जो जो वैष्णवी मूर्ति है उससे मैं ज्येष्ठ हूँ। ज्येष्ठ होने के नाते आपके आदर का पात्र हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दग्ध करना चाहते हैं? योद्धा में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आग आग पर अपना पराक्रम प्रकट नहीं करती है, अतः क्रोध को त्याग दीजिए। आप पर मेरी प्रभुता नहीं चल सकेगी, क्योंकि आप जगत के आदि कारण हैं। पूर्व काल में आपने जिस प्रकृति यानी माया की सृष्टि की थी वो महातत्व आदि विकारों के रूप में परिणत होने वाली है, इसलिए परिणाम धर्मिणी है। वो आपसे पूर्व धर्म जन्म भावकार से लेकर अर्थात आपसे ही उत्पन्न होकर जगत के कारण रूप में विद्यमान है। उक्त प्रकृति के द्वारा आपने ही पहले इस आग्नेय, वैष्णव और शव्य अस्त्र की सृष्टि की है और आपसे ही इस संपूर्ण जगत की रचना हुई है। वे जगतष्ट परमात्मा होकर आप मेरे प्रति कैसा बर्ताव करते हैं? महाद्वितीय, आप अजेय, सनातन देवता, स्वयंभू और भूत भावन, अक्षर और शर तथा भाव और अभाव आप ही के स्वरूप है। निष्पाप श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके द्वारा संरक्षण पाने के योग्य हूँ। आपको नमस्कार है, आप समस्त लोगों के आदि करता है, आपने ही इस दृश्य जगत का विस्तार किया है। महादेव, जैसे बालक महादेव मतलब श्री कृष्ण से कह रहे हैं वरुण देव, क्योंकि वरुण देव श्री कृष्ण से लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार आप इस जगत के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। आप ही इस जगत की प्रकृति अर्थात कारण है। ना तो मैं आपसे द्वेष रखता हूँ और ना आप पर दोषारोपण ही करता हूँ। महातेजस्वी पुरुषोत्तम, अहंकार आदि विकारों में जो प्रकृति, लोभ, देश आदि और पूर्ण वासना है, उसके विकारों, चोरी, हिंसा और दोषों की शांति के लिए आप दुष्टता का दमन आदि कार्य करते हैं। अनक, अथवा वे क्रोध आदि विकारों के विकार विनाश के लिए होते हैं, आपको विकृत करने के लिए नहीं। आप सदा उन अधर्मवेत्ता मूल पुरुषों का ही विनाश किया करते हैं, सत्पुरुषों का नहीं। ये जगत जब प्राकृतिक दोषों और तमोगुण से ग्रस्त होकर अपना विवेक खो बैठता है अथवा रजोगुण से संयुक्त होकर संग्रह परिग्रह में व्यग्र हो जाता है, तब उस पर मोह छा जाता है। आप स्वयं प्रजापति के समान कार्य और कारण के ज्ञाता, सर्वज्ञ तथा ऐश्वर्य विधि का आश्रय लेकर स्थित है, फिर भी हम सब लोगों को मोह में क्यों डाल रहे हैं? वरुण देव के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत के आश्रय, हार्दिक भाव के ज्ञाता, सर्वतष्टा एवं धीर स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण मनी मन उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर वे हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भयानक पराक्रमी वीर, तुम इस विवाद की शांति के लिए ये गोए मुझे दे दो। श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर बातचीत करने में कुशल वरुण देव पुनः इस प्रकार बोले, मधुसूदन, पहले मेरी बात सुन लीजिए। वरुण ने कहा, देव, मैंने पूर्व काल में बाणासुर के साथ एक प्रतिज्ञा की है। वो प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत आचरण द्वारा मैं उसे निष्फल कैसे कर सकता हूँ? प्रतिज्ञा तोड़ने वाला कैसा होता है? इन सब बातों को आप ही सबसे अधिक जानते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ने से चरित्र कलंकित होता है और साधु पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते। मधुसूदन, धर्मात्मा पुरुष प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्यों को सदा के लिए त्याग देते हैं। वो पापी उत्तम लोगों को नहीं पाता है। मधुसूदन, प्रसन्न होइए, मेरे धर्म का लोप ना हो। माधव, मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से संयुक्त ना कीजिए। विषव के समान विशाल नेत्र वाले गोविंद, मैं जीते जी इन गौों को नहीं दूंगा। आप मेरा वध करके इन्हें ले जाइए। पूर्वकाल में मैंने यही प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन, महाबाहु, ये मैंने अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुरेश्वर,
ये सर्वदा सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। महाबाहु मधुसूदन, यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो आप मेरी रक्षा कीजिए, अथवा गौ के लिए ही आग्रह हो तो मुझे मार कर इन्हें ले जाइए। विष्णुपंत जी कहते जन्मेजय, वरुण देव के ऐसा कहने पर यदुवंश की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को अवैध मानकर गौ के लिए विवाद त्याग दिया। व्यवहार कुशल श्री कृष्ण उस समय हंसकर बोले, यदि आपने बाणासुर के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है तो अब आप इस कलह से मुक्त हैं। फिर वे विनय युक्त मधुर वचनों और तात्विक अर्थ से युक्त मीठी बातों द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, प्रभु वरुण देव, मैं आपके प्रति दुर्व्यवहार कैसे करूँगा। वरुण देव जाइए, अब आप मुक्त हैं। सत्य प्रतिज्ञा होने के साथ ही हमारे संबंधी हैं। आपका प्रिय करने के लिए मैंने बाणासुर की गौ को छोड़ दिया, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर वाद्यों की ध्वनि और डंकों की बड़ी भारी आवाज़ के साथ वरुण देव ने अर्घ्य लेकर श्री कृष्ण का पूजन किया। यदुनंदन श्री कृष्ण ने वरुण से ये अर्घ्य लेकर उनकी पूजा स्वीकार की। तत्पश्चात वरुण देव ने सकुशल पुरुष की भांति एकाग्रचित हो बलभद्र जी का भी पूजन किया। फिर प्रतापी शत्रुसूदन श्री कृष्ण वरुण देव को अभयदान देकर सचिवती इंद्र के साथ द्वारका को प्रस्थित हुए, यानी चले गए। वहाँ संपूर्ण भूतों के आदि कारण अविनाशी भूतनाथ श्री कृष्ण के पीछे पीछे देवता, मरुदगण, साध्यगण, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सरा तथा किन्नर भी आकाश मार्ग से चल रहे थे। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, यक्ष, राक्षस, विद्याधर तथा जो अन्य सिद्धचारण थे वे सब यश और विजय के साथ यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का अनुसरण कर रहे थे। महाभाग नारद भी द्वारका को ही प्रस्थान कर रहे थे। वे श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और वरुण के प्रिय कार्य का संपादन देखकर बहुत संतुष्ट थे। तदनंतर चक्र और गदा धारण करने वाले मधुसूदन ने द्वारमालाओं से अलंकृत तथा कैलाश शिखर के समान कांतिमान प्रसाद और सुंदर कंदराओं से सुशोभित द्वारकापुरी को दूर से ही देखकर पांचजन्य ने शंख का गंभीर घोष किया। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने द्वारकावासियों को अपने आप मन की सूचना प्रदान की, अपने आने की सूचना प्रदान की। पीछे पीछे आने वाले देवताओं के विमानों का गंभीर घोष और पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर द्वारका पूरी अनुपम प्रसन्नता से फूल उठी। मतलब देवता लोग जिस विमान में बैठकर आ रहे थे उसका आवाज़ तो होगा ही ना, बस उसी की आवाज़ के बारे में यहाँ पे कहा गया है। नगर निवासियों ने द्वारकापुरी के सभी द्वारों पर जल से भरे हुए कलश रखे, खील बिखरे और बड़े विस्तारों के साथ अनेक प्रकार की सजावटें की। ये सब करके उन्होंने संपूर्ण नगरी को अभिनव शोभा से संपन्न कर दिया। गलियाँ और सड़कें खूब झाड़ बुहार कर स्वच्छ एवं सुसज्जित कर दी गई। सारी पुरी की शोभा बढ़ा दी गई तथा उसे अनेक प्रकार के रत्नों से सजा दिया गया। ब्राह्मण तथा कुलाचार के ज्ञाता पुरोहित आदि अर्घ्य लेकर नाना प्रकार से जय जयकार करते हुए नीली अंजन राशि के समान श्याम सुंदर माधव की जो गरुड़ पर विराजमान थे उनकी पूजा करने लगे, यानी उनका तारीफ करने लगे, सम्मान करने लगे। उस समय सब ने उत्कृष्ट शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, तारीफ की। सभी वर्णों के लोग महाबली अनंत, बलराम एवं केशिहंत श्री कृष्ण की क्रमशः पूजा करने लगे। सेठ आदि व्यापारियों ने भी उनका पूजन किया। उस अवसर पर द्वारका के उपवन में ठहरे हुए कमल नयन श्री कृष्ण के ऋषि, देवता, गंधर्व, चारण आदि सब ओर से स्तुति कर रहे थे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने उस आश्चर्य को अपनी आंखों देखा था। बाणासुर को जीत कर लौटे हुए महान देवता महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ था। यादव महारथी महाभाग श्री कृष्ण के लौट आने पर द्वारकावासियों के मुख से उस समय नाना प्रकार की बातें निकलने लगी। ये गरुड़ बहुत दूर के मार्ग पर जाकर शीघ्र ही लौट आए। हम धन्य हैं और भगवान के द्वारा अनुग्रहित हैं, जिनके रक्षक और पालक लंबी भुजा वाले जगत पिता महाबाहु श्री कृष्ण हैं। गरुड़ पर आरूढ़ हो अत्यंत दूजे बाणासुर को जीतकर ये कमल श्री कृष्ण हमारे मन को आह्लादित करते हुए से यहाँ आ पहुँचे हैं। जब द्वारकावासी इस प्रकार की बातें कह रहे थे उस समय वे महारथी देवगण भगवान श्री कृष्ण के भवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ पहुँचने पर बलराम श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी तत्काल गरुड़ से उतरकर अपने अपने घरों में गए। तदनंतर देवताओं के विमान जो आकाश में विचरते थे उस समय वहाँ स्थिर दिखाई देने लगे। उन सब के स्वरूप नाना प्रकार के थे। हंस, वृषभ, मृग, हाथी, घोड़े, सारस और मोर आदि से युक्त हुए सहस्र तेजस्वी विमान
वहाँ दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने सहस्त्रों की संख्या में उपस्थित हुए प्रद्युम्न आदि समस्त यादव कुमारों से स्निग्ध एवं मधुर वाणी में कहा, बच्चों, ये रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्यगण तथा अन्य देवता यहाँ आए हैं। तुम लोग क्रमशः इन सब की वंदना करो यानी उनका तारीफ करो, उनके बारे में, जो कि तारीफ संस्कृत में की जाती थी उस समय, जिसको मंत्र भी कहा जाता था। दानवों को भय देने वाले सहस्त्र नेत्रधारी महाभाग इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो अपने देवगणों के साथ पधारे हैं। तुम एक साथ होकर इनकी भी वंदना करो। ये महाभाग महर्षि भृगु और बृहस्पति के पास खड़े हैं। अन्य अन्य महात्मा ऋषि भी पधारे हैं। तुम लोग क्रमशः इन सब की वंदना करो। ये समस्त चक्रधारी खड़े हैं, इन सब को प्रणाम करो। सागर, सरोवर, दिशा विदिशाएं, ये सब मेरा प्रिय करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोग क्रमशः इनकी वंदना करो। वासुकी और महाबली नाग तथा गोए मेरा प्रिय करने के लिए आए हैं। तुम लोग क्रमशः इन्हें प्रणाम करो। नक्षत्रों सहित ग्रह और तारे, यक्ष, राक्षस और किन्नर, ये सभी मेरा प्रिय करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम क्रमशः इनकी वंदना करो। भगवान वसुदेव का ये वचन सुनकर वे समस्त यादव कुमार क्रमशः सभी देवताओं और महात्माओं को प्रणाम करके खड़े हो गए। समस्त देवताओं को वहाँ उपस्थित देख पूर्ववासियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे पूजा की सामग्री लेकर शीघ्रतापूर्वक वहाँ आए। उस समय उनके मुख से निम्नलिखित बातें निकल रही थी। अहो भगवान वसुदेव का आश्रय लेने से हमें महान आश्चर्य की वस्तु देखने को मिल रही है। तदनंतर समस्त देवताओं की पूजा करते हुए पूर्ववासी वहाँ सब और चंदन के चूर्ण और सुगंधित पुष्प बिखरने लगे। उन्होंने खील चढ़ाए, बारंबार प्रणाम किए, धूप दीप आदि निवेदन किए, भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि की और अहिंसा आदि यमों का पालन किया। इस प्रकार समस्त द्वारकावासियों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद देवराज इंद्र ने राजा उग्रसेन, भगवान वसुदेव, यदुनंदन साम, सात्यकी, उल्मुख, महाबली, विपृथु, महाभाग, अक्रूर तथा निषट, इन सब को हृदय से लगाकर मस्तक सूंघा। फिर उन महाभाग इंद्र ने सारी यदु मंडली के समक्ष अपनी स्तुति करते हुए केसी हंता भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए उनके विषय में वहाँ इस प्रकार उत्कृष्ट बात कही। ये श्री कृष्ण समस्त शाश्वतवंशी यादवों में सर्वश्रेष्ठ शाश्वत हैं। इन्हें रणभूमि में अपने यश और पुरुषार्थ के द्वारा यदुनंदन अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कराकर महादेव जी तथा महामना कार्तिकेय के देखते देखते संग्राम में बाणासुर को परास्त करके पुनः द्वारका में पदार्पण किया है। सहस्त्र भुजाओं से युक्त बाणासुर के लिए इन्होंने दो ही परम उत्तम भुजाएं शेष छोड़ दी और उसे द्विबाहु के पद पर प्रतिष्ठित करके ये श्रीहरि अपनी पुरी में आए हैं यानी पधारे हैं, जिसके लिए मनुष्यों में महात्मा श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। ये वो कार्य भी अब पूरा हो गया। इन्होंने हम देवताओं के सारे शोक नष्ट कर दिए। यादवों, अब मधुर मधुपान करते और निरंतर मनोवांछित विषयों का ही सुख भोगते हुए तुम लोगों का समय बड़ी प्रसन्नता के साथ बीतेगा। हम सब देवता इन महात्मा श्री कृष्ण की भुजाओं का आश्रय लेने से सर्वथा शौकीन हो गए। अब हम सभी सुखपूर्वक स्वर्गलोक में रमण करेंगे। इस प्रकार दानव विनाशक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए महाभाग इंद्र ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात विश्ववंदित श्री कृष्ण को पुनः गले मिल के हृदय से लगाकर इंद्र देवताओं और मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। महात्मा ऋषि भी विजय सूचक आशीर्वादों से महाबली श्री कृष्ण का अभिनंदन करके जैसे आए थे वैसे फिर चले गए। इसी तरह यक्ष, राक्षस, किन्नर भी अपने अपने स्थान को लौट गए। देवराज इंद्र की स्वर्गलोक चले जाने पर, यानी स्वर्गलोक वाला एक प्लेनेट था, चले जाने पर महाबली महाभाग पद्मनाभ श्री कृष्ण ने समस्त यादवों का कुशल मंगल पूछा। तदनंतर सहस्त्र पूर्ववासी किलकारियाँ भरते और आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री कृष्ण के मुख चंद्र की चंद्रिका का दर्शन करने के लिए आने जाने लगे। निष्पाप श्री कृष्ण उनकी उस प्रेम भक्ति से सदा प्रसन्न रहते थे। द्वारका में आकर उत्तम लक्ष्मी से संयुक्त हुए भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के संपूर्ण मनोवांछित वस्तु का सदुपयोग करते हुए यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, द्वारका में उत्सव, उषा का अंतपुर में प्रवेश और सत्कार, श्री कृष्ण और विष्णु पर्व की महिमा और पर्व का उपसंहार।
वैशंपायन जी कहते जन्मेजय तदनंतर महाबाहु महातेजस्वी उग्रसेन ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदुनंदन सुनिए। महामते जब अनिरुद्ध कुशल पूर्वक द्वारका लौट आए और उन्हें देख लिया गया, ऐसी दशा में उनके लिए कोई महान उत्सव रचाया जाए, ऐसा मेरा विचार है। महाभागा भागा उषा भी सखियों से, सखी मतलब दोस्त, सखियों से सेवित हो उससे घिरी रहती है, यानी सहेली, और अनिरुद्ध से मिलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंदपूर्वक समय बिताती है। उषा की सखियों के समुदाय में जो कुमांड की पुत्री रामा है, उसका अंतपुर में प्रवेश कराया जाए और महाभागा विदर्मन नंदिनी रुक्मिणी पुनः अपने पुत्र वधू के रूप में उसका अभिनंदन करें। कुमांड की सुलक्षणा कन्या रामा शाम को विवाह दी जाए और शेष कन्याएं भी क्रमशः अन्य अन्य कुमारों को सौंप दी जाए। उग्रसेन के ऐसा कहने पर अनिरुद्ध और श्रीधन्वा के भवन में उस शुभ उत्सव का आरंभ हुआ। वहाँ नगर की नारियां मदमत्त होकर बाजे बजाने लगी, कुछ अप्सराएं नृत्य करने लगी और दूसरे गीत गाने लगी। कुछ स्त्रियां वहाँ आनंद विनोद में मग्न थी, यानी जश्न चल रहा था, उस समय वो लोग नाच रही थी। स्त्रियों का नाच उस समय आम बात थी। कुछ आपस में बातें कर रही थी तथा बहुत सी स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्र धारण किए इधर उधर भांति के क्रीड़ाएं करती थी, यानी जो मन में आए कर रही थी, खुशी से नशे में चूर। कितनी ही स्त्रियां यौवन मत के वशीभूत हो स्वयं ही परस्पर आलिंगन कर दी थी, मतलब एक दूसरे को गले लगाती थी, और कितनी ही दुष्ट क्रीड़ा में लगी हुई थी। उन सब के नेत्र हर्ष से खिले हुए थे। जब पहले पहल उषा का रथ द्वार पर आया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, देवी, रुद्र पत्नी पार्वती देवी ने सखियों से घिरी हुई उषा को मयूरयुक्त रथ पर चढ़ाकर यहाँ भेजा है, तुम इसे ग्रहण करो। उत्तम कुल की दृष्टि से ये हमारे लिए स्प्रेरणीय है। इस श्रेष्ठ एवं सुंदरी कन्या का नाम उषा है, ये बाणासुर की पुत्री और तुम्हारी बहू है, तुम इस भाविनी को सादर ग्रहण करो। तब अंतपुर की स्त्रियों ने मंगलाचार पूर्वक उस सुंदरी बहू को ग्रहण किया और उसे अनिरुद्ध के महल में पहुंचाया। देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी और सुभंगी आदि स्त्रियां अनिरुद्ध को देखकर स्नेह और हर्ष से विह्वल हो रोने लगी। रेवती और रुक्मिणी ने अनिरुद्ध को उनके श्रेष्ठ भवन में पहुंचाया और प्रद्युम्न पत्नी सुभंगी से कहा, बहू, आज तुम अपने पुत्र अनिरुद्ध को देखकर अद्भुत शालिनी हुई हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर सुंदर मुख वाली वे सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार की वाद्यों की ध्वनियों के साथ कुलाचार का संपादन करने लगी और उषा के घर के भीतर विराजमान हुई। सुमुखी उषा अट्टालिका में विष्णु पुंगव अनिरुद्ध के साथ रहकर अपने योग्य समस्त उपभोगों के द्वारा आनंदपूर्वक समय बिताने लगी। सुंदर कटिप्रदेश वाली अप्सरा, रूपधारिणी, चित्रलेखा उषा और अन्य सखियों से विद्यालय स्वर्गलोक को चली गई। उन सब विमान पे बैठ कर चली गई वो लोग दूसरे प्लेनेट पे, स्वर्गलोक। उन सब सखियों के चले जाने पर असुर सुंदरी उषा को सबसे पहले मायावती ने निमंत्रित किया और वो उसे अपने घर में ले गई। प्रद्युम्न पत्नी सुमध्यमा मायावती ने उस सुंदरी पुत्र वधू को देखकर अन्नपान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। तदनंतर यदुकुल की सभी स्त्रियों ने अपने कुलाचार पर दृष्टि रखकर क्रमशः बहु उषा को बुलाया और सधर्म का पालन किया। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में जिस प्रकार बाणासुर को जीता और जीवित छोड़ दिया, ये सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। मतलब ये कहानी अभी खत्म हो गई। तदनंतर यादवों से घिरी हुई उसके बाद यादवों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सुखपूर्वक रहने लगे। वे परमानंद से संपन्न होकर समस्त भूमंडल का अनुशासन करते थे। पृथ्वी नादि इस प्रकार ये भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर यदुकुल शिरोमणि वासुदेव के नाम से विख्यात हुए थे। इन्हीं सब कारणों से श्रीमान भगवान विष्णु वृष्णि वंश के अंतर्गत वसुदेव कुल में देवकी देवी के गर्भ से प्रकट हुए, जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था जन्मेजय। नारद जी के प्रश्न का उत्तर मिल जाने से जब वो प्रश्न निवृत्त हो गया, उस समय मैंने उसके विषय में संक्षेप में जो बात कहा था, वे सारी बातें तुम पहले विस्तार पूर्वक सुन चुके हो। भगवान विष्णु के मथुरा में होने वाले अवतार के विषय में तुम्हें महान संदेह था, उसके समाधान के लिए मैंने वसुदेव के स्वरूप का एवं वसुदेव
ही सबकी परम गति आश्रय है, इस सिद्धांत का भलीभांति प्रतिपादन कर दिया। श्री कृष्ण के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ही आश्चर्य के अधिष्ठान या समुद्र है। समस्त आश्चर्य सब वस्तुओं में ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है जो भगवान विष्णु के अंश से शून्य हो। ये श्री कृष्ण धन्य है, यही धन्य को धन्य बनाने वाले और धन्य वाहन है। देवता और दैत्यों में इन भगवान अच्युत से बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। यही आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, आकाश, भूमि, दिशा, जल और तेज है। यही धाता विधाता और नित्य संहर्ष है। सत्य, धर्म, तपस्या और पितामह ब्रह्मा भी यही है। ये नागों में अनंत और रुद्रों में शंकर माने गए हैं। ये समस्त चराचर जगत इन नारायण देव से ही प्रकट हुआ है। इन जनार्दन से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। भारत देवेश श्री कृष्ण में ही संपूर्ण जगत विद्यमान है। तुम उन्हें नमस्कार करो। ये सनातन पुरुष श्री कृष्ण ही सदा संपूर्ण देवताओं के लिए पूजनीय है। इस प्रकार मैंने तुमसे बाणासुर के युद्ध और केशव के महात्मा का वर्णन किया। तुम इसके श्रवण मात्र से अनुपम वंश प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। जो लोग बाणासुर की इस परम उत्तम युद्ध प्रसंग और केशव के महात्मा को अपने मन में धारण करेंगे, यानी दिल में जगा देंगे इस स्टोरी को, उसके पास अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। तार जन्मेजय, इस यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान विष्णु की इस संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। नरेश्वर जो इस संपूर्ण आश्चर्य में पर्व को धारण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर एकाग्रचित हो इसका कीर्तन करता है, उसके लिए यह लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रसंग का अपने अधिकार के अनुसार पाठ या श्रवण करने से, पढ़ने या सुनने से ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। वैश्य ध्यान से संपन्न होता है। शूद्र अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है। उसे किसी भी अशुभ और अमंगल की प्राप्ति नहीं होती तथा यह दीर्घायु होता है। वो सब दीर्घायु होता है। विप्रवरो, इस प्रकार परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने स्थिर चित्त होकर वैशंपायन के द्वारा कहे गए हरिवंश का श्रवण किया, जिसे खील भाग कहा जाता है। शौनक, इस प्रकार मैंने संक्षेप और विस्तार के साथ सभी वंशों का वर्णन किया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो ये मुझे बताओ। अब यहाँ से भविष्य पर्व शुरू हो रहा है। उसके बाद भविष्य पर्व, नेक्स्ट चैप्टर, जन्मेजय की संतति और पौरव तथा पांडव वंश की प्रतिष्ठा का वर्णन। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से उस 4 महापुरुष को प्रणाम करने की बात कही गई है जो हमने पहले भी पढ़ा है। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, उसके बाद नर नारायण शका अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और इन नग्न नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को और देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञानांधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। यानी नर नारायण, वेदव्यास और सरस्वती, इन चारों को प्रणाम करके ही इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ये हमने भविष्य पुराण में भी पढ़ा था, सभी पुराणों में पढ़ा था और महाभारत के हर पर्व के शुरुआत में भी पढ़ा था कि नारायण के नर अवतार अर्जुन और नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण और नारायण का दूसरा रूप वेदव्यास और सरस्वती देवी को प्रणाम करके ही इन सब का पाठ करना चाहिए। तो चलिए हम इन चारों को प्रणाम करके फिर से शुरू करते हैं। सौनक जी ने पूछा, लोमहर्षण कुमार जन्मेजय के पुत्र कौन और कितने कहे जाते हैं? महात्मा पांडवों का वंश किस पर प्रतिष्ठित हुआ? मैं इसे सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। आपके बताने से मैं इन सब बातों को स्पष्ट रूप से जान लूँगा। स्वती ने कहा, सौनक जी, परीक्षित कुमार जन्मेजय की पत्नी काशीराज कन्या वपुष्ठमा के गर्भ से 2 पुत्र हुए। उनमें से एक थे चंडापीड़ जो राजा हुए और दूसरा का नाम था सूर्यपीड़ जो मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। ये जन्मेजय के पुत्र हैं। चंडापीड़ के 100 पुत्र हुए जो उत्तम धनुर्धर थे। शत्रु का वो समुदाय जन्मेजय अथवा जन्मेजय के नाम से भूमंडल में विख्यात हुआ। उनमें सबसे बड़ा महाबाहु सत्यकर्ण था जो हस्तिनापुर में राजा हुआ। वो यज्ञ करने वाला और उन यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। सत्यकर्ण का पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण था।
वो धर्मात्मा राजा श्वेतकर्ण पुत्रहीन होने के कारण तपोवन में चला गया। वन में जाने पर उनसे उनकी पत्नी भाविनी ने, जो यदुकुल की कन्या सुचारु की पुत्री सुंदर भौहों वाली तथा अनेक भ्राताओं की बहन थी, गर्भ धारण किया। उस गर्भ के जन्मकाल में राजा श्वेतकर्ण ने उस अच्युत महाप्रस्थान की यात्रा की जहाँ उनके पूर्वज पांडव जा चुके थे। उन्हें जाते देख भाविनी मालिनी भी गर्भिणी अवस्था में ही उनके पीछे पीछे चल दी। उस सुंदर भौहों वाली रानी ने मार्ग में ही एक वन के भीतर बालक को जन्म दिया, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। जैसे पूर्व काल में पवित्राता महाभागा द्रौपदी ने सब कुछ छोड़कर महाप्रस्थान के पथ पर पांचों पतियों का अनुसरण किया था, मतलब वन में चली गई थी, यानी स्वर्गलोक को जाने से पहले, उसी प्रकार मानिनी उस नवजात शिशु को छोड़कर पति के पीछे चली गई। वो राजकुमार पर्वत के कुंज में पड़ा पड़ा रोने लगा। उस समय उस पर छाया करने के लिए चारों ओर मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के दो पुत्र पिप्ललाद और कौशिक ने उसे देखकर दवा से द्रवित हो उठा लिया और जल से नहलाया। उस समय उस बालक के दोनों पार्श्व भाग पत्थर पर घिस जाने से लुड्डुहान हो रहे थे। उस बालक के वे दोनों पार्श्व बकरे के समान काले हो गए थे और उसी रूप में वे हष्टपुष्ट हो गए। इसीलिए वो बालक अजपाश नाम से विख्यात हुआ। इसलिए पिप्ललाद और कौशिक ने उसका नाम अजपाश रखा और बेमक मुनि के घर में उन दोनों ब्राह्मणों ने उसका पालन पोषण किया। बेमक की पत्नी बेमकी ने पुत्र के लिए उस बालक का विवाह कर दिया। वो बालक तथा उसके सहायक वे दोनों ब्राह्मण बेमकी के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। उन तीनों के पुत्र और पौत्र एक ही काल में हुए और समान काल तक जीवित रहे। इस प्रकार वो पौरव तथा पांडव वंश भूतल में प्रतिष्ठित हुआ। पूर्व काल में पुरु के शरीर में अपनी वृद्धावस्था का संचार करते समय अत्यंत प्रसन्न हुए बुद्धिमान नहुष कुमार ययाति ने इस पौरवंश के विषय में ये श्लोक भी गाया था। ये संभव है कि कभी भूमि, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश एवं प्रभाव से रहित हो जाए, परंतु वो पौरवंश से शून्य कभी नहीं होगा, इसमें संशय नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, व्यास जी के द्वारा कलयुग की स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, महर्षि, हमारे मोक्ष का काल निकट है या दूर ये हम लोग नहीं जानते। अतः जिसने द्वापर को अधर्म की अधिकता से दूषित कर दिया है, उस युगांत अर्थात कलयुग का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। कलयुग में मनुष्य थोड़े से आयास से किए जाने वाले सत्कर्म द्वारा सुखपूर्वक महान धर्म के फल की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस धर्म विषयक लोभ से हम लोगों ने उस कलिकाल में जन्म ग्रहण किया है। सनक जी ने कहा, धर्मज्ञ सूत नंदन, प्रजा को उद्योग में डालने वाला और धर्म को नष्ट करने वाला कलयुग उपस्थित हो गया है। तो कलयुग आ चुका है क्या कहा जा रहा है, ठीक है, आने वाला है ऐसा कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था, देखिए विष्णु के अवतार का मतलब एक महापुरुष का जन्म हो गया, इसका मतलब यही है कि युग खत्म हो गया है, ठीक है। राम का जन्म हुआ मतलब त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर युग शुरू। कृष्ण का जन्म हुआ मतलब द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग शुरू। तो हम ये कह सकते हैं कि महाभारत कलयुग के एकदम शुरुआत में हुआ था, या फिर इसको संधिकाल बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि एक युग खत्म होने के बाद जब दूसरा युग का लक्षण शुरू हो जाता है लेकिन आने वाला होता है, उस बीच का समय को संधिकाल कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलयुग में उपस्थित हो गया है। आप इसके भावी लक्षण बताते हुए इसका वर्णन कीजिए। सौती ने कहा, सोनक, राजा जन्मेजय ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में कलयुग में समस्त प्राणियों के भविष्य की गति का शाश्वत विचार करके भगवान व्यास ने उस समय इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, राजन, जब युधिष्ठिर वन में गए थे तब मार्कंडेय जी ने भी कलयुग और कल के अवतार का वर्णन किया था वन पर्व में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। व्यास जी बोले, राजन, कलयुग में प्रजाओं की रक्षा ना करते हुए उनसे कर लेने वाले राजा उत्पन्न होंगे। राजा का मतलब आप यहाँ पे नेता समझ सकते हैं, या मंत्री समझ सकते हैं, या पुलिस समझ सकते हैं। उस समय एक ही राजा हुआ करता था, अभी बहुत सारे राजा हो गए हैं। तो यहाँ पे राजा बोलने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो सदा अपने शरीर मात्र की रक्षा में संलग्न रहेंगे।
कलयुग में जो क्षत्रिय नहीं हैं ऐसे लोग भी राजा होंगे। ब्राह्मण लोग शूद्र के आश्रित होकर जीविका चलाएंगे और शूद्र ब्राह्मण के से आचार पालन करने वाले होंगे। मतलब सब उल्टा पुल्टा होगा। जन्मेजय, कलयुग में धनुष बाण धारण करने वाले, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि कलयुग में सब कुछ गलत होगा, कलयुग के लोग पापी होंगे, बेशरम होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। गलत होगा या सही होगा उसके बारे में नहीं विचार किया जा रहा है। भविष्यवाणी हो रही है यहाँ पर। जन्मेजय, कलयुग में धनुष बाण धारण करने वाले, क्षत्रिय वृत्ति से जीने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों एक पंक्ति में बैठकर पंच यज्ञों से रहित हविष्य भोजन करेंगे। जन्मेजय, कलयुग में मनुष्य शिल्प कर्म करने वाले, असत्यवादी, मदिरा और मांस के प्रेमी तथा पत्नी को ही मित्र मानने वाले होंगे। युगांत काल, कलयुग में चोर राजोचित वृत्ति से रहेंगे और राजाओं का स्वभाव चोरों के समान हो जाएगा तथा सेवक उन वस्तुओं का भी उपभोग करेंगे जिन्हें भोगने के लिए उन्हें स्वामी की ओर से आज्ञा नहीं मिली है। कलयुग में धन ही सबके लिए स्पृहणीय होंगे। सत्पुरुषों के आचार व्यवहार का आदर नहीं होगा और धर्म से पतित हुए मनुष्य के प्रति निंदा का भाव रखने वाले कोई ना होगा। मनुष्य के प्रति निंदा का भाव रखने वाला, धर्म से पतित हुए मनुष्य के प्रति निंदा का भाव, अच्छा। मनुष्य धर्म और अधर्म के विवेक से रहित होंगे। विधवाएं तथा सन्यासी परस्पर समागम करके बच्चे पैदा करेंगे। 16 वर्ष से कम अवस्था वाले मनुष्य भी सदा संतान उत्पन्न करेंगे। कलयुग में जनपद के लोग अन्न बेचेंगे, चौराहा पर द्विज लोग वेदों का विक्रय करेंगे और युवती स्त्रियां मूल्य लेकर व्यभिचार करने वाली होगी। व्यभिचार का मतलब यहाँ पे गाली नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, बस कहा जा रहा है कि ऐसा होगा, कुछ गलत होगा ऐसा कहा नहीं जा रहा है। उस समय सब लोग ब्रह्मवादी हो जाएंगे, ब्रह्मवाद की आड़ लेकर कर्मभ्रष्ट हो जाएंगे। दूसरी शाखाओं का लोप हो जाने के कारण सभी अपने को बाज सनई शाखा का बतलाएंगे और शूद्र अपने से बड़ों के सम्मान में केवल अजी कहने वाले होंगे। युगांत काल में ब्राह्मण लोग तप और यज्ञ के फल बेचने वाले होंगे। उस समय सभी ऋतुएं विपरीत स्वभाव की हो जाएंगी। जो ऋतुएं हैं वो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। शूद्र लोग शाक्यवंशी विद्य के मत का आश्रय लेकर अर्थात वेद दूषक नास्तिक बनकर वेद विरोधी धर्म का आचरण करेंगे। वे दांत सफ़ेद किए रहेंगे, आंखों में अंचन लगाएंगे और मूड़ मुड़ाकर गिरवे वस्त्र धारण कर लेंगे। अंतिम युग अर्थात कलयुग में कुत्ते, भेड़िए आदि हिंसक प्राणियों की अधिकता होगी। गौ का ह्रास होता चला जाएगा और उत्तम रसों का अभाव हो जाएगा कलयुग में। लेकिन सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। इस बात को जानते लोग हैं लेकिन मानते कोई नहीं। ईश्वर की मर्जी होगी तो ये सब होगा, ऐसा ही कहा जा रहा है। कलयुग में अन्यज या स्म्लेच्छ मध्य देश में निवास करेंगे और मध्य देश के निवासी स्म्लेच्छ देश में रहने लगेंगे तथा सारी प्रजा नीच मार्ग का अनुसरण करने लगेगी। युग की समाप्ति के समय 2 वर्ष के बछड़े गाड़ी और हल में जोते जाने के योग्य समझे जाएंगे तथा वे ही गड्ढों और तेलियों की भूमि जोतेंगे और मेघ विचित्र वर्षा करने वाला होगा, अर्थात ऐसी वर्षा होगी कि हल में जोते हुए बैल का एक सींग भीगेगा और दूसरा सूखा रह जाएगा। यानी थोड़ी थोड़ी वर्षा होगी, खुल के वर्षा नहीं होगी। सभी चोर कुल में पैदा होंगे और आपस में एक दूसरे को लूटेंगे। थोड़े धन से ही धनी हो जाएंगे और थोड़ा सा ही कष्ट पाकर दुर्गति में पड़ जाएंगे। यानी थोड़ा सा कष्ट देने पर उनको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा दुख आ गया है, कष्ट आ गया है। युग की समाप्ति के समय मनुष्य धर्माचरण नहीं करेंगे, भूमि प्राय ऊपर हो जाएंगी और राह बाट बरमाटों से घिरे रहेंगे। कलयुग में सभी व्यापार करने वाले होंगे। पिता की दी हुई आभूषण आदि यानी वस्तुओं को भी जो शास्त्र के अनुसार बांटने योग्य नहीं है, पुत्र उस समय आपस में बांट लेंगे तथा लोभ और असत्य से प्रेरित हो विरोधी बनकर लोग दूसरों की
संपत्ति हर लेने का भी प्रयत्न करेंगे। कलयुग में सुकुमारता, रूप और सुवर्ण आदि रत्नों के क्षीण हो जाने के कारण नारियां भांति भांति के सवारे हुए केशों से ही अलंकृत होंगी। युगांत काल आने पर हार, चंदन, दिव्य अस्तरन आदि भोग सामग्री से रहित हुए गृहस्थ के लिए भार्य के समान दूसरी कोई गति नहीं होगी। जब प्रजा वर्ग में नीच दुराचारी की संख्या अधिक हो, सब लोग व्यर्थ रूप बनाने लगे, पुरुष थोड़े ही और स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, तब वही युगांत काल का लक्षण है। उस समय लोक में याचकों की संख्या बढ़ जाएगी। सभी लोग आपस में किसी को कुछ नहीं देंगे और लोग बिना विचारे ही दूसरे वर्णों से दान ग्रहण करेंगे। यानी लेने की इच्छा ज़्यादा होगी, देने की इच्छा कम होगी। राजा, चोर और अग्नि के दंड से पीड़ित हुई प्रजा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। खेती निष्फल होगी और नौजवानों का स्वभाव बूढ़ों के समान हो जाएगा, अर्थात वे उत्साह, बल और पुरुषार्थ से रहित हो जाएंगे, मतलब शरीर में एनर्जी नहीं होगा। कलयुग में प्राय सभी लोग तृष्णा के कारण सुख से वंचित रहेंगे, यानी किसी को कुछ ना कुछ पाने का प्यास रहेगा, तृष्णा रहेगा, उसी के पीछे दौड़ते हुए रहेंगे। युगांत काल आने पर, यहाँ पे तृष्णा का मतलब है कुछ पाने का बड़ी इच्छा। युगांत काल आने पर वर्षा ऋतु में वायु रूखी, नीच, दुखदायक तथा रेत एवं कंकड़ बरसाने वाली होगी। परलोक के विषय में सबको संशय बना रहेगा। उस समय के दुराचारी मनुष्य आत्मा और ब्रह्म की निंदा करने में तत्पर होंगे। वे अपने आप को ही सबसे बड़ा मानेंगे और ब्राह्मणों में क्रोध का ही आवेश होगा। यानी ब्राह्मण का मतलब जो अच्छे लोग होंगे वो भी गुस्से वाले हो जाएंगे। क्षत्रिय वैश्यों के आचार का पालन करने वाले तथा धन धान्य के व्यवसाय से जीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में धर्म मर्यादा के भंग होने से जो लोग द्विज बन जाएंगे, सब लोग द्विज बन जाएंगे, यानी लोगों की एक्सेप्ट करने की कला छोटी हो जाएगी, कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। युगांत काल में परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं और शपथों का पालन नहीं होगा, वे यूं ही समाप्त हो जाएंगी तथा विनयशील सज्जन पुरुष भी ऋण नहीं चुकाना चाहेंगे। फिर दुर्जनों को की तो बात ही क्या है। कलयुग में मनुष्यों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घरों में गौएं नहीं, बकरियां बांधी जाएंगी, क्योंकि बकरियां भी दूध देती है ना, इसलिए। शस्त्रों का ज्ञान न रखने वाले मूढ़ मनुष्य का यूं ही अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय होगा। वे अपनी इच्छा से जो कहेंगे उसी का शास्त्र सम्मत बताएंगे। अपने को पंडित मानने वाले वे मूर्ख मानव अप्रामाणिक बात कहेंगे और उसे नीति के अनुकूल बताएंगे। युगांत काल में शास्त्रोक्त बात को बताने वाले नहीं रहेंगे। बड़े बूढ़ों का सेवन किए बिना ही सब लोग सब कुछ जानने का दावा करेंगे, यानी बड़े बूढ़ों का ज्ञान खत्म हो जाएगा और इसलिए बड़े बूढ़ों की बात कोई मानेगा नहीं। युगांत उपस्थित होने पर कोई भी ऐसा ना होगा जो अपने को कभी सर्वज्ञ ना मानता हो। ब्राह्मण लोग शास्त्र विपरीत कर्मों में स्थित होने के कारण क्षत्रियों को धर्म में नहीं नियुक्त करेंगे। उस समय के राजा प्राय चोर होंगे। राजा मतलब जो प्रधान होगा, नेता बोल सकते हैं, पुलिस बोल सकते हैं। जन्मेजय युगांत काल में कुंडा पति के जीते जी जार पुरुष के संयोग से उत्पन्न की गई कन्या में गर्भाधान करने वाले कपटी और शराबी मनुष्य ब्रह्मवादी बनकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर धन की तृष्णा से पीड़ित हुए ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे और अभक्ष्य वस्तु, मांस आदि का भक्षण करेंगे। सब लोग सबके लिए अरे, अजी इत्यादि का उच्चारण करेंगे, ऐसा कहकर बुलाएंगे। कोई भी पड़ेगा नहीं। उस समय स्त्रियों के पास एकमात्र शंख के ही आभूषण होंगे। वे अपने को गवेदुक नामक तृण विशेष से अलंकृत करेंगी। अंतिम युग में नक्षत्र शास्त्रोक्त ग्रह संयोग आदि से रहित होंगे। दिशाएं विपरीत प्रतीत होंगी। उनमें सायंकाल के समान लाली छाई रहेगी और वह निरंतर जलन या तपन बना रहेगा। पुत्र पिताओं को और बहुएं सासों को आज्ञा देकर काम में लगाएंगी। मनुष्य पशु योनि या दूसरे वर्ण की स्त्रियों के साथ भी समागम करेंगे, मतलब पशुओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाएंगे।
और दूसरा वर्ण या दूसरी जाति कह सकते हैं उसके साथ भी समागम करेंगे, रिश्ता बनाएंगे। शिष्य गुरुजनों की बागवानों से छेड़ते हुए उन्हें डांट बताएंगे और कामोन्मत्त पुरुष मुखों में ही मैथुन करेंगे, मतलब शारीरिक संबंध बनाने की बहुत इच्छा रखने वाले पुरुष मुखों में ही मैथुन करेंगे, मुख से मैथुन करेंगे, यानी जिसको फोरप्ले भी कहा जाता है। अग्निहोत्री मनुष्य भी आग्रह घास निकाले बिना ही भोजन करेंगे। यति आदि को भिक्षा और देवता आदि के लिए बलि भोजन का ग्रास उपसंहार सामग्री आदि दिए बिना ही लोग स्वयं भोजन कर लेंगे। सोए हुए पतियों को धोखा देकर स्त्रियां दूसरों के पास चली जाएंगी। इसी तरह पुरुष भी अपनी स्त्रियों के सो जाने पर पराई स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। उस समय मतलब सब लोग मन की बात सुनेंगे। उस समय कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो शारीरिक रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त ना हो, मतलब सबको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगा, छोटा या बड़ा। सब लोग दूसरों के दोष देखने वाले होंगे लेकिन खुद का दोष नहीं देखेंगे, ऐसा कहने का मतलब है। युगांत काल में कोई भी उपकार का बदला देने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर, फिर कलयुग का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इस प्रकार अनाचार से कलंकित हुए जगत में मनुष्य किससे सुरक्षित हो निवास करेंगे? उनके आचार और आहार विहार कैसे होंगे? उनका कर्म क्या होगा? वे कैसी चेष्टा करेंगे? उनके शरीर की लंबाई और ऊंचाई कितनी होगी? उनकी आयु यानी उनका उम्र कितना होगा? वो कितने वर्ष जिएंगे तथा वे किस सीमा तक पहुंचकर सतयुग को प्राप्त करेंगे? व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, इसके बाद धर्म के नष्ट हो जाने पर गुणहीन हुई सारी प्रजा अपना शील खोकर अल्पायु हो जाएंगे, यानी उनकी उम्र कम हो जाएगी। आयु की हानि हो जाने पर यानी उम्र के कम होने से उनका बल क्षीण हो जाएगा, मतलब शरीर की शक्ति कम हो जाएगी। बल के क्षीण होने से उनकी अंग कांति फीकी पड़ जाएगी। कांति में विकार आने से उनके शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी तथा रोग जनित पीड़ा से उनके मन में वैराग्यपूर्ण खेद होगा, यानी वो मेंटल मानसिक दुख भोगेंगे। निर्वेद से उन्हें आत्मबोध प्राप्त होगा। उस बोध से उनमें धर्मशीलता आएगी और इस प्रकार धर्मशीलता की चरम सीमा को पहुंचकर वे सतयुग को प्राप्त कर लेंगे, यानी जब सब लोग अपने मन की सुनेंगे और मनमानी करने के बाद सतयुग को प्राप्त करेंगे। कलयुग में कुछ लोग, लेकिन जो लोग मन के करने नहीं देते हैं तब तक सतयुग प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग लेस मात्र धर्म का पालन करने वाले होंगे, कुछ लोग धर्म की ओर से तटस्थ या उदासीन रहेंगे और कुछ लोग विवेकशील होने पर भी धर्म के समर्थन में अच्छी अच्छी युक्ति देने के लिए ही उत्सुक रहेंगे, स्वयं उस धर्म का आचरण नहीं करेंगे। इसीलिए कृष्ण गीता में कहा है कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की बात सोचो, लेकिन उसको मन में इतना बड़ा स्थान मत आने दो। मेरे विचार में यही है। कुछ लोग दृढ़ निश्चय के साथ केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे, वेद अथवा शब्द का प्रमाण नहीं मानेंगे। कुछ पंडित मानी पुरुष एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, दूसरे किसी प्रमाण को नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरे लोग वेदोक्त मत को प्रमाणिक नहीं मानेंगे। कलयुग में कितनी ही स्त्रियां मुख से ही भग का काम लेने वाली होगी, कितने ही पंडित मानी मंदबुद्धि मूढ़ मानव नास्तिकता में प्रवृत्त होकर धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे वर्तमान काल की प्रत्यक्ष बातों पर ही श्रद्धा या विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित और पाखंडी होंगे। दोस्तों, ये कहा गया है इस किताब में, लेकिन भविष्य पुराण में और भी डिटेल में कहा गया है कि क्या होगा। भविष्य पुराण भी मैं पढ़ रहा हूँ। धर्म की चर्चा और आचरण दोनों ही उनके लिए आश्चर्य की वस्तु हो गए, अर्थात वे धर्म की चर्चा भी नहीं करेंगे, फिर आचरण की तो बात ही क्या है। उस समय धर्म के विचलन हो जाने पर लोग भगवत स्मरण आदि अवशिष्ट धर्म को सामने रखते हुए दान और सत्य के संयुक्त हो दया आदि शुभ कर्मों का ही आचरण करेंगे। उस समय के लोग सर्वभक्षी, अजितेंद्रिय, गुणहीन और निर्लज होंगे। यही कलिकाल जनित कलुष का लक्षण है। उस समय के जो साधु ऋषि थे उसके हिसाब से वो लोग निर्लज शब्द का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि जितने पुराने लोग होंगे उनके हिसाब से ये गलत ही होगा। जब क्षत्रिय आदि वर्णों के लोग जीविका के लिए ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति को अपना लेंगे तब वही कली के कालुष्य का सूचक होगा। संसार में कलिकाल के कलुष का उपद्रव बढ़ जाने पर जब ज्ञान
और विद्या का लोप हो जाएगा, तब परिग्रह शून्य हुए मनुष्य केवल त्याग मात्र से थोड़ी ही समय में सिद्धि मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। युगांत काल में महान युद्ध, प्रचंड आंधी, बड़ी भारी वर्षा और महान भय उत्पन्न होगा। वो कलिकाल के कलुष का लक्षण है। युगांत काल उपस्थित होने पर यहाँ ब्राह्मणों के रूप में राक्षस निवास करेंगे। राजा लोग कानों से सुनी हुई बातों को ही ठीक मानेंगे और चुगलखोरों के साथ रहकर ही पृथ्वी का उपभोग करेंगे। ब्राह्मण श्रद्धाएं और बसटकार से दूर हो, नीति शून्य और अभिमानी होकर राक्षसों के समान सब कुछ भक्षण करेंगे और व्यर्थ पाखंड पूर्ण व्रत का पालन करने वाले होंगे। उसके बाद वे मूर्ख, स्वार्थपरायण, लोभी और नीच विचार के होंगे। उनके आश्रित रहने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। वे सनातन धर्म से भ्रष्ट होकर केवल भोजनाच्छादन आदि व्यवहार में ही तत्पर रहेंगे। उस समय मनुष्य पराय रत्नों और पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले होंगे। उन सब के चित्त काम में कलुषित होंगे। वे दुरात्मा, कपटी और दुस्साहस को पसंद करने वाले होंगे। एक समान शील वाले और पवित्रता के संपन्न वे दुष्ट मनुष्य जब सब ओर फैल जाएंगे, तब अनेक रूपधारी एवं आत्मा के अभाव का प्रतिपादन करने वाले बहुत से विनाशिक मतावलंबी मुनि प्रकट हो जाएंगे। सतयुग में ईश्वर का आश्रय लेने वाले जो भक्त पैदा हो गए हैं, उन सब के कलयुग के मनुष्य कथा वार्ता के प्रसंग में पूजा करेंगे। ईश्वर का आश्रय लेने वाले जो भक्त पैदा हो गए हैं, उन सब की कलयुग के मनुष्य कथा वार्ता के प्रसंग में पूजा करेंगे। उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करेंगे, परंतु स्वयं उनके जैसा आचरण नहीं करेंगे। यानी जो महापुरुष अभी तक पैदा हो गए हैं, रामकृष्ण, उनकी पूजा करेंगे, लेकिन उनके गुणों को अपना कर उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ पूजा पाठ ही करेंगे, यानी अंधविश्वास करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कलयुग के मनुष्य खेती में लगी हुई खेती की चोरी करेंगे, दूसरे के वस्त्र चुरा लेंगे, खाने पीने की वस्तुएं हड़प लेंगे, कंठों अथवा बांस की पिटारियों को भी उड़ा ले जाएंगे। उस समय चोर के घर में भी चोरी करेंगे। हत्यारे की भी हत्या करने वाले पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार जब चोरी के द्वारा चोरों को विनाश कर दिया जाएगा, तब जगत का कल्याण होगा। जब सारा संसार निर्धन, संध्या बंदन आदि सत्कर्मों से रहित तथा वर्ण भेद से शून्य हो जाएगा, उस समय करों के भार से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य वन का आश्रय लेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर पुत्र पिता को सभी कर्म करने के लिए आदेश दिया करेंगे। इसी तरह बहुएं अपनी सासों पर हुक्म चलाया करेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है।